इंटीग्रेशन का मैंने जो क्वेश्चन लिया है -5 to 5 एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में x प्लस हाफ डी एक्स, यानी ये जो टर्म है ये पूरी ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर है। अब इसको सोल्व करने के लिए आप इसको क्या करें, इसको तो आइलेट कर लें, फिर इसमें क्या है मैं बहुत कम टर्म यूज करूंगा। इसके अंदर x को -x से रिप्लेस करें आप, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 5, लिमिट बदल जाएगी। फिर यहाँ -x से करोगे तो ये प्लस ही रहेगा, ये -x, ये एज इट इज, और यहाँ dx की जगह -x, तो वो dx बनेगा और माइनस में यहाँ आगे ले लेता हूँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके अंदर इस माइनस को मैं प्लस कर दूं और यहाँ वापस मैं लिमिट को रिवर्स कर दूं, -5 to 5 एक्स स्क्वायर dx। ये टर्म मैंने अभी एज दिस छोड़ रखी है। एक तो मैंने यहाँ लिमिट को रिवर्स कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा वापस, तो मैंने वापस -5 to 5 कर दिया एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि ये माइनस एज इट इज और प्लस हाफ को मैं -हाफ करके और +1 कर देता हूँ। थोड़ा सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर लेना है इसके अंदर, और इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से लिखा। फिर ये I = -5 to 5 एक्स स्क्वायर, और अब यहाँ इसको मैं क्या करूँगा, -x -हाफ, इसको ऐसे लेकर के और 1 को बाहर निकाल लेता हूं। ये ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर डेफिनेशन में शामिल है, +1 आप पूरा अलग कर सकते हो। अब मैं यहां से जब ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर होता है, आपको पता होगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर और -x होता है, तो उसको अपन बाहर माइनस ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये -5 to 5, और यहाँ एज इट इज, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ +1। तो इसको इस तरीके से लिखें आप। अब आपके यहाँ ये इसके अंदर जो 1 है आपके, जैसे ही आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो ये यहाँ पर मैंने इसको लिखा है तो ये +1 इसके अंदर से पूरा हट जाएगा क्योंकि ये माइनस में था। ध्यान रखना ये +1 क्योंकि माइनस में होता है तो ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर ये बाहर माइनस आ जाएगा, और ये 1 पूरा इसके अंदर से मैं इसको यही रिमूव कर लेता हूं ताकि ज़्यादा वो लंबा नहीं हो। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ रहा है आपके I = माइनस, और वापस ये पूरा का पूरा आपके टर्म आ गया है। आप देखो -i, देन 2i = 0, और ये आपके i = 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट होगा और सही डायरेक्शन में जाओगे। कुछ छोटे छोटे रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना। लिमिट -π to π I = और cos स्क्वायर x dx अपॉन 1 + a⁻x। ऐसे क्वेश्चन को देख करके डायरेक्ट ये सोल्व हो नहीं सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी ही काम आती है इसके अंदर। तो मैंने इसको आइलेट कर लिया, और अब मैं इसको प्रॉपर्टी नंबर P3 अप्लाई कर रहा हूं। वो क्या है, a + b करके और a + b - x, यानी x को दोनों लिमिट को प्लस करके माइनस करना। तो ये हो जाएगा -π to π, और यहाँ cos स्क्वायर -π + π - x अपॉन 1 + a⁻ -π + π - x dx। Now I =
माइनस पाई टू पाई, ये आपके कोस इनवर्स एक्स बन जाएगा और यहाँ बनेगा माइनस एक्स डी एक्स। फिर आप देखना आई इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, यहाँ मैं 1 अपॉन करके और इसको ऊपर ले आता हूँ, एल माइनस में था ये माइनस में था, तो मैंने इसको 1 अपॉन मतलब इसको मैं लिख ही देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये 1 अपॉन एक्स बनेगा और ये एलसीएम आकर के और वापस ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक स्टेप और बढ़ा दी है आपकी सुविधा के लिए, पाई। तो ये ए पावर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए पावर एक्स बन जाएगा। ये बस कुछ चीजें इसमें आपको चेंज करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। तो अब बस ये आ गया। अब आप इसको और इसको दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू माइनस पाई टू पाई और कोस स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये ए पावर एक्स मैं कर ही देता हूं, ए पावर एक्स प्लस 1, ए पावर एक्स प्लस 1 और यहां बचेगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2i इक्वल टू माइनस पाई टू पाई और ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस ये आपका काम कंप्लीट। आप 2i और इसको क्या करें, लिमिट डबल करके 0 टू पाई कर दें dx। बस ये 2i इक्वल टू इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्योंकि कॉमन बन गया आप तो ये हो जाएगा आपके पाई और इससे आपके i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2 आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। तो देखिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह के हैं। यहाँ दिया है कि 0 to 1 ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर x dx अपॉन 0 to 1 और इसमें यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं और इसकी वैल्यू अपने फाइंड करनी है। ऊपर का अलग इंटीग्रेंड है, नीचे का अलग है। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए 0 to 1 और ऊपर जो है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये तो x तो है ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर और ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का एक भिन्नात्मक भाग है। तो हमें ये पता हो हम कि ये जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब इससे अगर आप ऊपर वाले की जगह इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ये वैल्यू हम ऊपर वाले में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x फ्रैक्शनल पार्ट में अपॉन नीचे भी फ्रैक्शनल पार्ट और इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 अलग है। ये ऊपर वाले का है, थोड़ा सही कर देना इसको, dx और ऊपर भी dx। अब ये हो जाएगा, देखिए ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको मैं अगर सेपरेट करूं तो ये तो बन जाएगा dx 0 to 1 और नीचे 0 to 1 ये x एज इट इज dx और यहां से मैंने इसको सेपरेट किया तो ये हो जाएगा -1। अब यहां इसको सोल्व करें आगे तो ऊपर वाला चलो अपन बाद में सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने में देर नहीं लग रही है। ये हो जाएगा और नीचे की जो टर्म है इसको अपन फिर से इस तरीके से पुट करें, x माइनस ये और 0 to 1 dx। अब अगर ध्यान दें तो ऊपर जो आ रहा है आपके dx, अच्छा ये -1 यहाँ चलता रहेगा। अब यहाँ x dx ऊपर पड़े रहने दो, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप वापस देखें ये तो एज इट इज और नीचे जो टर्म आ रही है x माइनस x का ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर। तो
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1 में ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर जो है, क्योंकि ये माइनस में है तो ये हमारे 0 हो जाएगा इसकी जगह, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। -1 दिस अपॉन दिस 1, इसको आप dx लिख दें, इसको आप, और ये 0, तो उस केस में ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 - 1 = 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 to 16 π/3 और sin x का मोड dx। ये जो क्वेश्चन है 0 to 16 π/3 और sin x का मोड dx, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के फंक्शन आए, ये फंक्शन कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये इस तरीके से चलते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसको t ले लूँ, 2t ले लूँ, पीरियड ऑफ फंक्शन x, t इज द पीरियड ऑफ फंक्शन f(x). तो अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, 0 to 5 π sin x dx प्लस 0 to या 5 π to 5 π प्लस π/3 sin x dx। इस तरीके से मैंने इसको, यानी आप 3 से इसको आप 15 प्लस ऐसे लिख देना, 15 π प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 5 π माइनस π/3 प्लस π/3। तो ये इसमें में ये जो लिमिट है वो 2 लिमिट के अंदर, यानी फंक्शन पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ब्रेक हो गया है। अब आप इसके अंदर ध्यान से अगर देखें तो 0 से 5 π में इस 5 को आपको प्रॉपर्टी पड़ी होगी, 0 to na, तो n आगे आ जाता है और 0 to a हो जाता है, तो ये 0 to π हो जाएगा, और sin x एज इट इज dx प्लस यहाँ पर भी 5 π to 5 π प्लस π/3 है, तो ये लिमिट भी आपके 0 to π/3 हो जाएगी, sin x dx। अब यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल काम है, 0 to π के बीच में जो sin x होता है वो पॉजिटिव होता है, तो उस केस में ये जो आएगा 0 to π, और ये मोड से अपन हटा करके dx, और यहाँ पर 0 to π/3 के अंदर भी ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये इसको मैं इस तरीके से लिख दूं। बस अब इसके अंदर कॉमन इंटीग्रेशन है इसका, आप आराम से इसके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, सोल्व कर, सिंपल सॉल्यूशन है, तो ये आ जाएगा 21/2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। एक जो और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इफ 1 to a minus 4x dx greater and equal than 6 minus 5a and a is greater than 1, then the find value of a, यानी इस a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जो सोल्व करते हैं, जो कुछ पहले नजर आ रहा है हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। 1 to a minus 4x dx greater and equal than 6 minus 5a, दिस implies ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लें आप, तो ये ax माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2, 0 1 to a greater and equal than 6 minus 5a, this implies ax minus 2x square, लिमिट 1 to a greater and equal than 6 minus 5a। अब अपर लिमिट पुट करें, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस
लोअर लिमिट a माइनस 2 ग्रेटर एंड इक्वल देन -6 माइनस 5a, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर यानी कि -a², और ये हो जाएगा -a प्लस 2 ग्रेटर एंड इक्वल देन 6 माइनस 5a. दिस implies -a² माइनस a प्लस 2 -6 प्लस 5a ग्रेटर एंड इक्वल देन 0. दिस implies -a², 5a में से a चला जाएगा तो ये प्लस का 4a माइनस का 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0. अब ये माइनस कॉमन लेंगे तो a² माइनस 4a प्लस 4 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0. अब आप इसको माइनस और ये a माइनस 2 होल स्क्वायर, और अब इस माइनस को अगर आप प्लस में कन्वर्ट करें तो आपको ये बात पता होगी कि ये रिवर्स हो जाते हैं, लेस हो जाता है, और इस केस में हमारे a इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू 2. इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट कुछ नहीं है, आपको इसमें सोल्व करना ही पड़ेगा. बस सोल्व करने में मेन टर्म ध्यान रखते हुए स्पीड से काम करना पड़ेगा.